कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट से जो है कुल 20 प्रश्न जो है करवाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से जो है वीवीआई है। और वीडियो को अंत तक देखें। और चैप्टर जो है वो है क्या, त्रुटि विश्लेषण एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी एरर एनालिसिस एंड रेमेडियल टीचिंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी सड़क को सड़क लिखता है, यदि विद्यार्थी सड़क को सड़क लिखता है तो यह मुख्यतः किस प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी संबंधी त्रुटि, बी है व्याकरणिक त्रुटि, सी है अर्थ संबंधी त्रुटि, डी है शैलीगत त्रुटि। तो जब विद्यार्थी सड़क को सड़क लिखता है तो यह मुख्यतः जो है यानी कि वर्तनी संबंधी त्रुटि हो जाती है, यानी स्पेलिंग एरर जो है हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अतिरिक्त गृह कार्य देना चाहिए, बी है निदानात्मक परीक्षण करना, सी है पुनः परीक्षा लेना, डी है अभिभावकों को बुलाना। तो उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, यानी अभिभावकों को बुलाने की जरूरत नहीं है, पुनः परीक्षा लेना ये भी जरूरी नहीं है, और अतिरिक्त जो है गृह कार्य देना ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी वाक्य तो पढ़ लेता है पर उसका अर्थ नहीं समझ पाता तो यह कठिनाई किससे संबंधित। ऑप्शन नंबर ए है लेखन से, बी है वर्तनी, सी है पठन बोध से, डी है उच्चारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी यदि कोई विद्यार्थी वाक्य पढ़ लेता है पर उसका अर्थ नहीं समझ पाता है तो यह कठिनाई जो है पठन बोधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रुटि विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को दंड देना, बी है केवल अंक देना, सी है तुलना करना, डी है त्रुटि के कारणों की पहचान करना। तो त्रुटि विश्लेषण का जो प्रमुख उद्देश्य है वह होता है त्रुटि के कारणों की पहचान करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता, बी है सभी को समान अभ्यास, सी है केवल गृह कार्य, डी है केवल परीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है योग्यता सूची बनाना, बी है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना, सी है अंतिम परिणाम देना, डी है प्रतियोगिता कराना। तो निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि अधिकांश विद्यार्थी एक ही प्रकार की त्रुटि कर रहे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को दोष देना चाहिए, बी है ये परीक्षा जो है कठिन बना देनी चाहिए, सी है अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए, डी है गृह कार्य बढ़ा देना चाहिए। यदि अधिकांश विद्यार्थी एक ही प्रकार की गलतियां करता है तो उसके लिए जो है अब यानी ये जो है अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करनी चाहिए, अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कब सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक परीक्षा के बाद, बी है सत्र समाप्त होने पर, ये अगली कक्षा में, त्रुटि पहचानने के तुरंत बाद। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जो है त्रुटि पहचानने के तुरंत बाद जो है अधिक प्रभावी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रुटियां सामान्यतः जो है किसका संकेत है।
ऑप्शन नंबर ए है सीखने की प्रक्रिया का, बी है आलस्य का, सी है अनुशासनहीनता का, डी है कम बुद्धि का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सामान्यतः जो है त्रुटियां सामान्यतः जो है सीखने की प्रक्रिया का जो है संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम का आधार है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत कठिनाइयां, बी है समान अभ्यास, सी है अतिरिक्त परीक्षा, डी है दंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम का जो आधार है वह होती है क्या, व्यक्तिगत कठिनाइयां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है संदर्भ सहित अभ्यास कराना चाहिए, बी है केवल नियम याद करवाने चाहिए, सी है दंड देना चाहिए, डी है अंक काटने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि विद्यार्थी विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करता है तो उसे जो है संदर्भ सहित अभ्यास कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य क्या है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, अधिगम की कमियों को दूर करना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल अंक बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण का जो लक्ष्य होता है अधिगम की कमियों को जो है दूर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है असफलता, बी है अनुशासनहीनता, सी है सीखने के अवसर, डी है दंड का आधार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण में त्रुटियों को जो है सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्यार्थी मूर्धन स को तालब स में भ्रम करता है तो यह मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थ, बी है व्याकरण, सी है पठन, डी है वर्तनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि विद्यार्थी तालब स को या ये मूर्धन स को तालब स में भ्रम करता है तो यह जो है वर्तनी संबंधी जो है त्रुटियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उचित समय क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कठिनाई पहचानने के तुरंत बाद, बी है परीक्षा के बाद, सी है सत्र समाप्ति पर, डी है अगली कक्षा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उचित समय जो होता है कठिनाइयां पहचानने के तुरंत बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रुटि विश्लेषण के बाद शिक्षक का अगला कदम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दंड देना चाहिए, बी है उपचारात्मक योजना बनाना, सी है पुनः परीक्षा लेना, डी है अभिभावकों को बुलाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी त्रुटि विश्लेषण के बाद शिक्षक का जो है अगला कदम जो है उपचारात्मक योजना बनाने का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किसके आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक, बी है शिक्षक की सुविधा, सी है विद्यार्थी की आवश्यकता, डी है समय सारणी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये उपचारात्मक शिक्षण जो है विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का परिणाम शिक्षक की किस कार्य में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल अंक देने चाहिए, तो गलत हो जाएगा, केवल रिपोर्ट बनाने में, नहीं केवल रैंक बनाने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी उचित शिक्षण रणनीति बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि विद्यार्थी पढ़ते समय शब्द छोड़ देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कारण का विश्लेषण करना चाहिए, बी है दंड देना चाहिए, सी है अंक काटना चाहिए, डी है कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। तो ये तीनों नीचे का गलत हो जाएगा, यानी कि क्या करना चाहिए, यदि विद्यार्थी पढ़ते समय शब्द छोड़ देता है तो शिक्षक को जो है कारण का विश्लेषण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक अभ्यास का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सभी के लिए समान, बी है केवल लिखित, सी है मौखिक केवल मौखिक, और डी है आवश्यकता आधारित।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपचारात्मक अभ्यास का जो स्वरूप है वह आवश्यकता आधारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा की त्रुटियां सबसे अधिक किसकी जानकारी देती है? ऑप्शन नंबर ए है अधिगम प्रक्रिया की, बी है आईक्यू की, सी है अनुशासन की, डी है पारिवारिक स्थिति की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाषा की त्रुटियां जो है सबसे अधिक जो है यानी अधिगम प्रक्रिया की जानकारी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक, बी है विद्यार्थी की व्यक्तिगत कठिनाई, सी है परीक्षा परिणाम, डी है गृह कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक महत्व जो है विद्यार्थी की व्यक्तिगत कठिनाई पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी विद्यार्थी की त्रुटियां कम हो रही है तो यह संकेत जो है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा आसान थी, बी है भाग्य अच्छा था, सी है उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी रहा, डी है शिक्षक ने अंक बढ़ा दिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यदि किसी विद्यार्थी की त्रुटियां कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो प्रभावी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है केवल परीक्षा में सफलता, बी है केवल अंक बढ़ाना, सी है केवल पाठ पूरा करना, डी है अस्थायी अधिगम सुधार। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह होता है अस्थायी अधिगम सुधार, यानी उपचारात्मक शिक्षण में जो है अस्थायी अधिगम में क्या की जाती है? सुधार की जाती है। यही जो है उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक की त्रुटियों पर प्रतिक्रिया कैसी देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक और रचनात्मक, बी है कठोर, सी है अपमानजनक, डी है उपेक्षा पूर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शिक्षक को जो है त्रुटियों पर जो है सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि छात्र एक ही गलती बार बार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, बी है वैकल्पिक शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए, सी है अनदेखा कर देना चाहिए, डी है गृह कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी यदि छात्र बार बार एक ही गलती करता है तो शिक्षक को जो है वैकल्पिक शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है रैंक बनाना, बी है प्रतियोगिता कराना, सी है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना, डी है प्रमाण पत्र देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपस्थिति बढ़ाना, बी है गृह कार्य पूरा होना, सी है परीक्षा की संख्या बढ़ाना, डी है त्रुटियों में निरंतर कमी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण जो होता है त्रुटियों में निरंतर जो है कमी करने का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभावी उपचारात्मक जो है शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, बी है रटने पर, सी है दंड देने पर, डी है प्रतियोगिता पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा शिक्षक के लिए त्रुटि विश्लेषण का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है बेहतर शिक्षण योजना बनाना, बी है अधिक अंक देना, सी है समय बचाना, डी है केवल परिणाम घोषित करना। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को
लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।